इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान गुस्से में बेहद लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। कान खोलकर सुन पार्थ, कान खोलकर सुन पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं। धर्म को बचाने खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। विष्णु का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पर मैं ही मर्दन करने वाला हूं। बकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ तनिक नहीं भी चलता है, बस मैं आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में है तेरे, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूं। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितने तेज चेहरे पे चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान कि सिर अंबर पे लगता था, और हजारों भुजाएं देखकर अर्जुन को डर लगता था। मां गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में भी सुदर्शन चक्र घूम रहा था। नदियों की कलकल, सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बढ़ा हुआ, सहसा सहमासा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पे प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता।